Good evening everyone, myself Alok Mishra from Infinity Classes. I am representing the lecture number 6 of Bio Class 10th Life Process and the topic is Nutrition in Animals. ठीक है, तो चलिए हमें न्यूट्रिशन दो तरीके से देखने पड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स और सिंपल एनिमल के बेसिस पे। तो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो होते हैं बेसिकली हम इंसान जानवर जो होते हैं वो जिनके अंदर जो भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, वो सभी प्रोसेस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के थ्रू देखने को मिलते हैं। और द यूनिसेलुलर एनिमल विच हैव्स टू टेक न्यूट्रिशन थ्रू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैव्स टू नोन एज द सिंपलर न्यूट्रिशन ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो वहाँ हम लोग को बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो किस तरह से न्यूट्रिशन करते हैं, तो वो डायरेक्टली फूड को लेते हैं या किसी बॉडी के ऊपर पैरासाइट के तौर पे चले जाते हैं। ठीक है, तो वो उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें एडवांस न्यूट्रिशन की, तो वो एडवांस न्यूट्रिशन सिंपलर एनिमल में देखने को मिलता है हमारा अमीबा के अंदर। ठीक है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल, ठीक है ना, जिसमें जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक टाइप का। मतलब क्या है, इट फॉलो सम बेसिक स्टेप्स विच इज कंसीडर टू बी कंप्लीट द न्यूट्रिशन ऑफ द अमीबा। तो पहला देखो यहाँ पे इंजेशन मतलब खाना खाया, ठीक है ना। सेकंड होता है डाइजेशन, जो खाया पिया उसको पचाया, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, अब जो पच गया है उसको बॉडी में सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेना, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन मतलब क्या है, बच्चे खुचे मिनरल वाटर को बॉडी से उनके अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेना, वो एसिमिलेशन कहलाता है। और लास्ट होता है ईजेशन, जो एक्सक्रीटा हुआ या वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में बचा हुआ है आफ्टर डाइजेशन, उसको बॉडी से रिलीज आउट करने को क्या कहते हैं, ईजेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है या बॉडी के अंदर। ठीक है, सिंपलर की बात अगर करते हैं तो सिंपलर जो भी एनिमल्स होते हैं उन सभी एनिमल्स में जो भी न्यूट्रिशन का फिनोमेना होता है बेसिकली वो बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, या वो किसी दूसरे बॉडी के ऊपर जाकर के एज अ होस्ट रहते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन को कंसिडर करता है, इसलिए जो अमीबा में न्यूट्रिशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। अमीबा में न्यूट्रिशन कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। तो चलो इसको हम एज पर डायग्राम समझते हैं कि किस तरीके से अमीबा जो होता है अपना फूड इनटेक करता है और होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स को फॉलो करता है। तो सबसे पहले अमीबा जो है ना वो चलना शुरू करता है, एज इट इज़ वो रैंडम चलता है क्योंकि उसका जो सेल होता है वो सिंगल होता है, तो वो चलता रहता है, कैसे भी चलता रहता है, बॉडी का प्रॉपर शेप होता नहीं है इसका। ठीक है, तो रास्ते में अगर फूड पार्टिकल आता है तो ये अपनी बॉडी को क्या करता है, उस फूड पार्टिकल के चारों तरफ क्या होता है, फॉर्म करना शुरू करता है, एक प्रोजेक्शन बनाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ देख रहा होगा आपको। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट, यानी कि ये एक तरह का एक पैर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है लेकिन पैर होता नहीं है, फॉल्स फीट कहते हैं उसको, इसीलिए यहाँ पे टर्म यूज करते हैं स्यूडोपोडिया का। ठीक है, तो अमीबा में स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और ये स्यूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे फूड को क्या करता है, बॉडी के अंदर ले जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये सेल की प्लाज्मा होती है वो पूरी तरीके से क्या होती है, फूड को कवर कर लेती है और एक वैक्यूल बनाती है। ठीक है, उस वैक्यूल को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, ये फूड वैक्यूल जो बनता है अमीबा के अंदर, ये फूड को क्या करता है, कैरी करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अमीबा की जो सेल होती है ये इस फूड वैक्यूल में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एसिड्स को रिलीज करता है और इन फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करता है। आफ्टर दैट जो फूड पार्टिकल्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी में क्या होते हैं, वापस से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द फ्लूइड ऑफ द सेल। ठीक है, अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो गया और डाइजेशन भी हो गया, यहाँ पे ईजेशन वाला फिनोमेना हमने देख लिया, तो तीन प्रोसेस हो गया यहीं पर। ठीक है, जो फूड वैक्यूल होता है जब वो बचे खुचे फूड को लेकर के बॉडी के, मतलब कि अमीबा जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना तो वो फूड वैक्यूल पीछे खिसकता जाता है, मतलब ये फूड वैक्यूल है, ये अमीबा की बॉडी है, तो अमीबा आगे जा रहा है, फूड वैक्यूल पीछे होता चला जाता है। ठीक है ना, बॉडी से पीछे। तो यहाँ पे जो बचा खुचा पार्ट होता है, ठीक है ना, फूड पार्टिकल का,
उसको अमीबा का सेल जो होता है वो कंप्लीटली क्या करता है, अगेन एब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस को दोहराता है, ठीक है। और फिर जो पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो अमीबा धीरे धीरे करके बॉडी से इस फूड वैक्यूल से फूड को रिलीज कर देता है एज पर एक्सक्रीटा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ईजेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो फूड का री एब्जॉर्प्शन हो रहा है इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। और लास्ट में जो एक्सक्रीटा फॉर्मेशन होता है उसको ईजेशन कह करके पूरी तरीके से जो अमीबा का न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो हम समझ लेते हैं। और यही सेम फिनोमेना जो अमीबा के अंदर होता है वही सभी प्रोसेस जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में हमने देखा कि अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है और जानवरों के अंदर न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के द्वारा, क्योंकि अमीबा में कोई ऑर्गन सिस्टम होता नहीं है क्योंकि यूनिसेलुलर है, तो अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेसिकली ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर योरसेल्फ, पढ़ते रहिए, स्माइल करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।